हम उसे कहीं दे रहे सो अब तुम्हें वो अंगूठी दे दे है, फिर जब तुम्हारा पैसा हो सो दे दीजो। महाराज जी ने चिट्ठिया लिख दी, जजमान हतो सोनी चिट्ठी लेके गाओ उन्हें अच्छो नीलम दे दो बना के। 15 दिन भय वो अंगूठी बारो घरे ठाणो, कहने लगो पैसा दो। अब वो कहने लगो अबे नहीं 3 ही टाइम आवे वो, सवेरे दोपहर शाम को पैसा दो, हम कछु नहीं जाने कहूं से ले आओ पैसा दो। 3 दिन वो रेगुलर आओ। जजमान गुस्सा में पहुंचो महाराज के, अंगूठी उतार कर मार फेंक दी। महाराज बोले काहे? बोले वो सोनी से अच्छो तो सनी है, कम से कम रोटी तो खान दे रहा हो, वो तो रोटी तक नहीं खान दे रहा हो, 3 ही टाइम आओ पैसा मांगवे। तो बताओ पहले ही की समस्याएं सुलझ नहीं रही और आदमी नई नई समस्याएं खड़ी कर जा रहा हो अपनी जिंदगी में। मेरा निवेदन है बस सरलता से भगवान को भजो। भगवान आडंबर पाखंड दिखावे के पक्षधर नहीं है। भगवान खुद माता सबरी से कह रहे हैं कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, इन सबके बंधन में मैं नहीं हूं माता। बोले फिर? बोले मानहु एक भगत कर नाता। सरल बन जाओ। और सरलता का साधन क्या है? सरलता का साधन ये है, इस बात से समझ लेना। उतन चढ़ा जाओ माता जी हरे चाउर न हम आंखों में दे दो, हमें और अंधेरा कर दो, हम तुम्हारी खोलवे आए तो हमारी फोड़ दे। कछु कछु तो यहाँ से फूल फेंका थे का हमारी फोड़ दे, हम खोलवे आए वे हमारी फोड़े दे। वृंदावन बिहारी लाल की। तुमने भी सोचा था जो का दुष्ट महाराज है रे, ये बड़ी बार सोई बता जगह इनने सोई को लड़की पटका लाई के कौन घरी में कही थी के कथा कर दे। चलो एक दिन और ऐसो कटो जाते। कहा जजमान बेबी कह रहा कि महाराज एक दिन हो रहे तुम्हारे हाथ जोड़े सो कट जाए सुख से, फिर न करी को कमोते हो फिर बते है ना। अच्छा, सरलता के लिए क्या करना है? आज की बात को बड़े ध्यान से समझना। मान के चलो आज अन्नकूट की पूजा है और आज अगर प्रसाद हमारी तरफ से बट जाए, बहुत ध्यान से समझियो बात, आज हमारी तरफ से सब भक्तों को प्रसाद बट जाए और कल हमें जाना है तो कल हमें विदाई भी चाहिए। ऐसा नियम है कि कथा सुनी है तो विदाई देनी चाहिए, हर व्यक्ति को देनी चाहिए। तो कल हमारी विदाई है तो आज जो हम प्रसाद बांटें वो कल हमें विदाई में वापस कर देना। अब प्रसाद में हम क्या बांट रहे हैं? प्रसाद में हम आज कोयला बांटने वाले हैं, सबको कोयला। और कल हम जब जाएं तो वही कोयला हमारी विदाई में दे देना। भड़ली वाले तो खुश हो गए कि पैसा बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, कल 4 से ढूंढरा 12 महाराज को भर दे बोरा में के ले जाओ। तुमने मंच से कही, रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल मंजूर है। हम तुम्हें कोयला विदाई आज प्रसाद में बंटवा दे रहे और कल वही कोयला तुम मंच पे आके चढ़ा देना कि पंडित जी ये विदाई है। ठीक? पर शर्त ये रहेगी कि जो कोयला हम तुम्हें आज प्रसाद में बांटेंगे और जब कल हम वापस लेंगे तो उसका कलर बदल जाना चाहिए और भीतर बाहर से बदल जाए, कम होना। अब केवला को कलर बदल सकत का तुमने?
अब भीतर बाहर से बदल रहे हैं। अब ऐसी कोनो साबुन नहीं बनी आज तक जो केवला को कलर बदल देवे। तुम कितना धोइयो हो, पूरी रात निरमा में गलाए रहो, पर वो निकर है सवेरे कारीगई को कारीगर निकर है कि नहीं निकर। अब ये तो समस्या बन गई। पर एक उपाय है, कोयले का कलर बदल सकता है। कैसे? उसे ले जाओ और ले जा करके चूल्हे में डाल दो, लाल पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? बदलेगा कलर भीतर बाहर से कि नहीं बदलेगा? और जब चूल्हे से निकलेगा तो काला होके नहीं निकलेगा, सफेद होके निकलेगा, राख बन के। ऐसा ही हुई है कि केवला जले हो तो करिया राख निकल है, निकले है तो सफेद। मतलब हमारा जो मन है ये कोयले की तरह काला हो गया है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि राम कथा कली कलुष विभंजनी। चौपाई तो यहां से चालू, हमने तो पीछे से पढ़ दी थी कि बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। तो ये मन रूपी जो कोयला हमारा काला हो गया है, इसको क्या करना है? बोले सत्संग के चूल्हे में डालते रहो इसको बीच बीच में। ये क्या है? सत्संग का चूल्हा है, ये भट्टी है। कई लोग देखो एक बात और है, अगर कहूं तुम जिंदा में कथा नहीं सुन रहे तो क्या गारंटी है कि मार के बांस में बैठ के सुनो? जब तुमने जिंदा में नहीं तुम्हें टेम मिलो, फिर घर के जो गड़ाए बांस थे इम नारियल फंसाए, हमने खुदा ही बंधवाओ, क्या करें, नियम है। पर जो ने जिगत में नहीं सुनी वो मर के बांस में बैठ के सुन है कि क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो इस सत्संग के चूल्हे में बैठते रहो। और कहूं ये चूल्हे में नहीं आ रहा है तो फिर जाओ चूल्हे में, हमें लेने क्या है तुमसे? हम तो क्या चूल्हे में जज्जू कहने लगे कि चूल्हे में चले जाओ। या तो सत्संग के चूल्हे में आओ या इस संसार के चूल्हे में जाओ, माया की आग में जल करके मर जाओ और फिर वही जीवन अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। अरे मूडमल, भगवान का भजन कर ले, जैसे बने वैसे भगवान का भजन कर ले। मौका ढूंढो भगवान के भजन करने का। अच्छा एक बात बताओ, जब खूब किसानी को काम लग जाए, तुम्हारे पानी पी वो छोड़ दे, रोटी खा वो छोड़ दे, सांस ले वो छोड़ दे। दिन रात भी अगर किसानी को काम लगो है तो तुम खेत पे खड़े खड़े अचार पूड़ी खा जात। पर ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन हो गए अब बहुत काम लगे हैं सो रोटी नहीं खाने। तो जैसे इतनी व्यस्तता होने के बाद भी तुम पानी पीने के लिए टाइम निकाल लेते हो, भोजन करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, तो जीवन में इतनी व्यस्तता है, थोड़ा सा भजन करने के लिए भी टाइम निकाला करो। भजन करने के लिए भी टाइम निकालो। अच्छा, भजन होने मन से और काम होने तन से। ज्यादा ने उलझो, बिल्कुल सरल उपाय बताएं। नारियल, नारियल हम मंदिर में ले जाते हैं तो नारियल के 3 ही काम करते हैं अपन।
नारियल लाओ भगवान के फोड़ दो, ओ में कितनी सी कील न करत लगे कील बात चढ़ा दे अपन भगवान के ऐसे ही करत। अब एक जा चिटक है खोपड़ा जो अपन उतई बांट दे, जितने भगत रहे थे भगत जगत को बांट दे, नरेटी मंदिर में फेंक के आजाद के नहीं आजाद। या तो पुजारी जी इकट्ठी करके आगी लगा दें, या वह उतई डरी डरी माटी बन जाए, ऐसा ही होत के नहीं होत। आज से ये शरीर के 3 काम करो। इस शरीर में भी एक कील लगी है जेको नाव है मन, वो निकाल के चढ़ा दे भगवान के। कैसे मन की कीमत दुनिया जानत नहीं आ रे, मन की कीमत दुनिया नहीं जाने, दुनिया को तन और धन की कीमत है बस। अब तुम तो अब तो जो ब्याह बंद है परसोत्तम में, अब फिर खुल रही भाव रहे तन्ना खमाओ जो उपाय करके देख लियो कि मन की कीमत दुनिया जानत के नहीं जानत। कोनो रिश्तेदार आवे शादी को काट देवे, कहियो भैया बिटिया की शादी है, कहियो छिड़ जाने चल तुम्हारी मन तन से तुम्हारे घरे नहीं जे ठीक, वो कहे बिल्कुल नहीं अज्जो हमने दाते 25,000 तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में व्यवहार भी लौटा दे, कज्जो बे हमने खा लाए नहीं लौटा रहे, माने पैसा भी नहीं दे ने तन से जे हैं ने धन लौटे हैं। और जैसा ही रिश्तेदार जान लगे कहियो भैया पर मन से तुम्हारे संग कहा है, वो रिश्तेदार तुरंत कहे कि हमें तुम्हारा मन चाटने आए का। बताओ नेओ के घरे जाओ, नेओ को व्यवहार लौटाओ का जो मन से संगे हैं। मन की कीमत सिर्फ मनमोहन जानते हैं। मन की कीमत कौन जानता है? मनमोहन, बांके बिहारी, अवध बिहारी, श्री सीताराम जी जानते हैं। इसलिए जहां अच्छी कीमत मिले उतहीं ले जाओ बेच बे मन को। तो नारियल की कील निकाल के, शरीर के मन रूपी कील को निकाल के चढ़ा दो भगवान को। अब जो शरीर आए चिटक, एक हो बांटो, राष्ट्र सेवा में बांटो, माता पिता की सेवा में बांटो, गौ माता की सेवा में बांटो, समाज की सेवा में बांटो। अब रही नारियल की नरेटी और तुम्हारे शरीर की हड्डी, कहते तो में लोग हर गया धर दीजिए और न गड्ढा खोद के उगाड़ दे जाओ, सुमाटी बन जाओ, जो ही हुई है शरीर को कहने हुई है। इसलिए इस मन को मोहन के चरणों में लगा दो। सीधी बात जा है, समय निकारो, भजन करो, कुछ अच्छे काम करते रहना जीवन में। कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्बरा किन्ना सूकर सावका। अगर तुमने मनुष्य का तन लिया और अपना पेट भर के मर गए तो काम तो सुंगरा ने भी रे भिष्टा खा के कर लाओ, अपनो पेट तो ने भिष्टा खा के भर लाओ। अगर तुमने भी अपनो ही पेट भरो पूरी जिंदगी, तो तुम्हारे जन्म में और सुंगरा के जन्म में अंतर का भाव हमें जा बताओ। कुछ एक काम तो ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें कि कोई आया था। घर के न राखे खबर, हाँ तुम अब भाई मर जा, अनमोड़ा के ब्याह में नाव तो लिखे हैं, जो दिन नाती को ब्याह हुई वो दिन भी लिखे जाओ, तुम चाहे मर जा चाहे बचे रहो। और जो दिन तुम्हारे लड़का के नाती को ब्याह भाव, तुम कागजों से खत्म। बताओ कौन उन्हें तीसरी पीढ़ी के बब्बा को नाव लिखवा हो तो आज में कागजों से खत्म। फिर तुम्हारा नाव लाओ जे है, जब भाव रे पढ़े हैं बैसाखोच्चार करें जे हमारे महाराज जी हरे, फिर कहें बताओ भैया लड़का के पिताजी बोले फलाने सिंह, बोले बब्बा बोले फलाने सिंह, बोले फिर अजा फलाने सिंह। और जोन दिना
तुम आओ लड़का चौथी पीढ़ी में आ गओ, सो तुम हरीरे मड़वा से भी खत्म। बताओ 10-20 पीढ़ी के ना हो तो आज दुनिया की तो छोड़ दे, तुम तो एक जने ठाणे हो जा और हमें 11 पीढ़ी के नाव बता दे बिल्कुल रेगुलर एक सांस में कि बब्बा के बब्बा के बब्बा के बब्बा। बताओ, जब जे को खून तुम्हारे शरीर में है और तुम्हें पता नहीं है तो दुनिया याद तुम्हें राख है काय को। पर हां, अगर कुछ एक अच्छा काम कर गए तो दुनिया बहुत समय तक याद रखेगी। तुम लोगों ने देखा होगा जब नेताओं की रैली होते हैं तो मैं कछु चिल्ले आउट हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, चिल्लिया थे। अच्छा ने उनको पार्टी से मतलब, ने झंडा से मतलब, ने डंडा से मतलब। उनसे पूछो काहे चिल्लिया रहे, बोले हम झंडा के चक्कर में नहीं चिल्लिया रहे, हम तो पग्गा के चक्कर में चिल्लिया रहे। पग्गा बटो तो के जई जई के ने गली धरे। बोलो ये सही होते कि नहीं होते कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा ठिकाने। अरे तो को खबर नहीं राख रहा हो, राखें हो तना सरक आओ रे बच्चे, सरक बना ले खिसक आओ तो ना हमें लगा से देख ले तना कारीगर जरूर है मनो उसी तो छबाब सी अच्छी है रे। कछु तो कथा कहते हैं कथा बहुत अच्छी करत पर उसको मुंह खराब है, सो हम तो पीछे दूर से देखें। खिसक आओ तो ना देख ले, अब वो तब जो बदो है भाग में वो कहाँ जा रहा हो, भाग आओ सरक आओ तना लगा से देख ले, इतने खराब भी नहीं लगा था। सीताराम सीताराम सीताराम। बात ये चल रही है ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पर यह व्यास गद्दी नरसिंहपुर जिले में कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। तुम अपनी औलाद को 200 एकड़ छोड़ जा, वे खबर न राख, पर जिनने अंगुआ होके तन तन संपत्ति इकट्ठी करके जो मंदिर बना लो उनको ना हो रहे है मनो जो भाड़े दी रहे है। जाबिल को गारंटी कहाई जेने हल्को सो चबूतरा भी अगर घर में बना दो तो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन से नाव ने चल, पर वो भगवान के देव स्थान से नाव चल है कि यार एक बब्बा हते जो बियाले आए थे शंकर जी, एक बब्बा हते उन्हें जो चौतरा बनवाओ तो 20 पीढ़ी तक तुम्हारा नाम चलेगा। और इसीलिए भगत गाते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमरता क्या है? ये शरीर अमर नहीं है। अरे भगवान भी इस धरती पर आए तो उनको भी शरीर का त्याग करना पड़ा। आदमी का शरीर अमर नहीं होता, पर अगर उसने सत्कर्म किए हैं तो उसका नाम अमर जरूर हो जाता है। इसलिए कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि दुनिया में या गांव में कोई एक व्यक्ति हुआ था जिसने गांव में मंदिर बनवा दिया था, बावड़ी कुआ तालाब कोई घाट बनवाया था, नर्मदा जी पे जाकर के किसी गौशाला को बनवाया था, किसी जीर्ण शीर्ण गांव में पड़े हुए मंदिर का जीर्ण उद्धार करवाया था। कुछ तो ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि कोई आया था। नहीं ऐसे तो कुत्ता मर रहा है एक्सीडेंट में, कौन दिन अपन अस्पताल में मर जे अभी बताओ, नहीं मर जे अभी। गांव के साल खान खबर राखें, अन रहे मन रहे पे खबर आ जाए कि चलो गुलाल लगाया जी बेराय ने थे,
2-3 साल में सब भूल जाए कि कबे मरे थे, कैसे मरे थे। कि जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। तुम्हारे का कसमई खा के आ तो घर से कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है, कहूँ हम आओ मुँह खुलवा ले भजन को, तो नहीं पूछ रहे हम तो कसम खा के आ। सब ज्यादातर पटेल साहब हरे बैठे हैं। पहले एक बंदूक चलती, भरमार चलती, गोबर भरो जात तो वो में एक तांबे के पीछे टोपी लगती, भड़री में चला दे मन अखबारा में सुन ले, अच्छी एक राड से धांसते, पहले धांसते, अरे वो बंदूक गोबर खा के बोलती, तुम्हारा तो रोटी खात कहा है, बताओ हम तो पूछा ही जाए कि वो बंदूक गोबर खा के बोलती, तुम्हारे तो रोटी खात कहा है, फिर भी प्राण नहीं कर रहा है। ये जग है माँ की का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, ये जग है माटी का खिलौना, इसके पीछे तुम मत रोना, इसके पीछे तुम मत रोना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत। प्रेम करो सिर्फ परमात्मा से, सेवा करो माँ बाप की, तो जीवन धन्य हो जाए। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ, नंद उत्सव मनाया गया, 18 श्लोकों में नंद उत्सव हुआ। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः, जय जय महाराज। और विश्राम कहां हुआ? गोपाल गोकुल रक्षायाम।
गोपाल गोकुल रक्षायाम। कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़कर नंद बाबा टैक्स जमा करने गए। देखो, जनता का काम है ईमानदारी से टैक्स जमा करे, सरकार को टैक्स देवे, पर सरकार का काम है जनता को 3 मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देवे सरकार। सबसे पहली शिक्षा, दूसरी सुरक्षा और तीसरी स्वास्थ्य। आज सरकारें गेहूं फ्री खिला रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ। और ये देश का दुर्भाग्य देखो कि आज देश में पिसी काटवे वाले नहीं मिल रहे। क्या मिल रहा है? आज देश में पिसी काटवे वाले नहीं है, और घींच काटवे वालों के ट्रक भर जाए यही क्षेत्र से। गर्दन काटने वाले हर जगह हैं, पर गेहूं काटने वाले नहीं मिल रहे हैं। सरकार अगर कुछ फ्री करे तो शिक्षा फ्री कर देवे, जिसके कारण गरीब परिवारों के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, पर पैसे की कमी के कारण उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो एक से एक प्रतिभाएं धन के कारण इस देश में कुचली जा रही हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है वो निखर के नहीं आ रहा है। दवाई फ्री कर दो, जो गरीबी के कारण लोग मर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं महंगी दवाई के लिए। पर अच्छा, भगवान भी यार इतनो क्या कहें, बांके बिहारी बहुत ही अच्छा काम है भगवान को सोई। अच्छा, भगवान जानत है कि जो गरीब आदमी है सो बीमारी का हुज्जे का बुखार चढ़े आवे, एक गोली में उतर जाती, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, खुजली हो जाए, जो गरीबों की बीमारियां हैं। ऐसे भगवान को पता है को कि इतनी औकात है उतना ही वो दवाई करा पे। और बड़े आदमों को ब्लड कैंसर, भगवान जानते कि धरो है बेईमानी को जो लगा ले, कौ किडनी फेल हो जाए, लीवर ट्रांस। अब हमने तो इतने दिन हो गए, हमने कोनो गरीब आदमी को लीवर बदल तो नहीं देखो। हमें काश भगवान जानते है कि वो का लीवर बदल है, वो कपड़ा तो बदल नहीं पा रहा जो फटे पे है बेचारो। तो भगवान ने कही जाओ तुम्हें खांसी कहाई लपट लग जे है, अमिया के रसोई से उतर जात होगी लपट, है ना। शिक्षा को फ्री, स्वास्थ्य को और सुरक्षा पे देश का बहुत धन खर्च होना चाहिए। नंद बाबा गए और जाकर के टैक्स जमा किया और कंस के सामने लड्डू रख दिए। कंस ने कहा, रे नंदराज ये लड्डू। बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा भाव। कंस बोलो, जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए, हमारा आशीर्वाद है। कब है भाव? नंद बाबा बोले अष्टमी की रात में कंस को 18,000 वोल्ट को करंट घलो कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए, जो तो हम ही रो मारवे वारो आए। तुरंत पूतना को भेजा और यहां नंद बाबा बसदेव जी के यहां गए, मित्र के यहां गए, मित्र के यहां। आजकल मित्र तो है ही नहीं है, अब तो दोस्त हैं, दोस्त। कहिए हमारे दोस्त। दोस्त मतलब बीड़ी पीवो सका देवे, दारू पीवो सका देवे, जुआ खेल वो सिखा दे। कहे को नाऊ है दोस्त। आजकल दोस्त ऊंचे नहीं है, आजकल ऊंचे दोस्त हैं, संगे सबके दोस्त हैं। दोस्त तो सबके उन्हें जो दोस्त आए, दोस्त नहीं जो दोस्त आए। यहां पूतना गई, सब विद्वान विराजे हैं। भागवत में इसका नाम है बकी। क्या नाम है? बकी। श्लोक आया है,
अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी लेभे गतम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। तो पूतना नाम कैसे पड़ गया? पूतना नाम तो ऐसे पड़ा जब इसने भगवान को गोदी में रखा और भगवान ने पान करते ही प्राणों का पान किया तो ये चिल्लाई पूतना पूतना, ऐसो न करो। और जब चिल भगी पूतना पूतना, सबने सोची जैया पूतना, जबकि वह भगवान से कह रही थी पूतना मेरे प्राण मत खींच। कथा तो तुमने जाना था। अच्छा ऐसा ही नहीं जैसी हमने सुना दी। एक होता ना अपने जीवन में उतार ले। पूतना गई थी भगवान के, कैसी? अपने स्तन में जहर लगा के। ऐसा ही है ना कथा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी। तो इतने जितने पंडाल में बैठे जे सब पूतनैया है। हम भी पूतना, तुमने भी पूतना, आज ये भी पूतना। अपन पूतना कैसे हो गए? ध्यान से सुनेंगे बात। पूतना के स्तन में जहर लगा था, हमारे भी स्तन में जहर लगा है। लगा है कि नहीं लगा? पूतना के स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा था और हमारे स्तन में कलयुग का जहर लग गया है। तो पूतना का जहर कहां खत्म हुआ? भगवान की शरण में जाके। तो हमारे कलयुग का जहर कहां खत्म होगा? जब हम भगवान के भजन में लग जाएंगे। बस सीधी सीधी बात यह है। कथा को ऐसे समझते चलो तो जल्दी समझ में आएगी। भगवान ने रे पूतना को मार दो। 6 कोस की हती, 6 कोस की। वह तो जा तो कराई कि भाड़री में नहीं गिरी न, पूरी तो बराई चल रहा जाती। आओ गोटे गांव कित कमाई होती, गोटे गांव तो कहूं ना गिरती तो जबलपुर नो साथ थी, ना गिरती तो गोटे गांव चपटो करत गिरती। भगवान ने उसको पटको कंस के बगीचा में। ठीक। अच्छा जैसे ही पूतना को ने भगवान उठाए ले गई, यशोदा जी तो हो गई बेहोश। गांव के ग्वाल सखियां गई, पूतना के वक्ष स्थल से भगवान को उठा लाई और यशोदा जी से बोली मैया तोरो कन्हैया बिल्कुल ठीक है। पर यहां एक बात देखना प्यारे, मां मां होती है, मां जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। डॉक्टर जौन बच्चा बोलने पात हुए छोटो सो हुए, अब पड़ जाए बीमार और मताई लेवा जाए डॉक्टर के। डॉक्टर कितना कह देवे कि बहन जी तुम्हारा बच्चा ठीक है, पर मताई की आत्मा नहीं माना। वो की अपनी दवाई है, जब वह अपनी दवाई कर ले फिर जान जे कि अब जो अच्छा होगा। अच्छा मां की दवाई का है बच्चे के प्रति? डॉक्टर कितना कह देवे, पर जब तक उसका बच्चा उसकी गोदी में आके पेट भर के पान ने कर लेवे, जो नो मां की आत्मा मानता ही नहीं कि जो अच्छा होगा। यशोदा जी ने जब गोदी में रखा और पेट भर के कन्हैया को पान करा दिया, अब यशोदा को लगा कि बिल्कुल अच्छा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत गौशाला में ले गई और गैया की पूंछ से झाड़ रही हैं। मेरी बहनों मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, 9 महीने तक बच्चे को नियम बना लो, इतवार या बुधवार